हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस नया बैच में। बैच का नाम है फाइटर बैच और आज इस बैच का फर्स्ट क्लास है। तो ये फाइटर बैच आप लोगों को क्यों ज़रूरत है? ये फाइटर बैच आप लोगों को सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 का हर एक चीज़ कराएगा पूरे डिटेल्स के साथ। क्लास 11 और क्लास 12 हम लोग दोनों चीज़ को अच्छे से कवर करेंगे। तो आज आपके क्लास 12 का सेमेस्टर 4 का फर्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है ऑप्टिक्स, वो हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे से हम लोग समझेंगे, क्या क्या चीज़ें डिटेल्स में समझेंगे और इस टॉपिक से क्या क्या इसका मतलब मेन मोटो है, इसका क्या क्या हमारा मेन सब्जेक्ट व्यू है, सब कुछ हम लोग पूरे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सेमेस्टर 4 रिलेटेड अगर कोई क्वेरी रहा तो ऑप्टिक्स से आप लोगों का टोटल 24 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सॉरी 24 नहीं, 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 24 नहीं, सॉरी, टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ऑप्टिक्स से। अब ये 14 मार्क्स में ऑप्टिक्स का दो ब्रांच है, वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में है क्या। तो चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑप्टिक्स है क्या। व्हाट इज ऑप्टिक्स? तो ऑप्टिक्स जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील्स विद नेचर एंड हमारा नेचुरल विजन के साथ। हमारा ऑप्टिक्स क्या है? It is the branch of physics that deals with nature, propagation of light and vision। ये है फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जो नेचर के साथ, प्रोपागेशन ऑफ लाइट के साथ और विजन के साथ डील करता है। ठीक है, अभी देखिए व्हाट इज लाइट। ये ऑप्टिक्स मतलब तो हम लोग तो लाइट पढ़ेंगे। अभी लाइट क्या है? कोई अगर पूछे सर व्हाट इज लाइट, तो क्या बोलेंगे? व्हाट इज लाइट? तो लाइट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स इन विजन। ओके, सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स इन विजन। ओके, it is a form of energy that helps in vision। हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, हम लोग बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सब पढ़ेंगे। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स इन विजन। ओके, तो देखिए ये जो पूरा ऑप्टिक्स का जो पार्ट है इसका मेन दो ब्रांचेस है। तो हम लोग फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्या? इसका जो फर्स्ट ब्रांच वो है रे ऑप्टिक्स। अभी दोनों ब्रीफली क्या है मैं बोल देता हूँ। ऑप्टिक्स आप लोगों का जो क्लास 12 में डिवाइडेड है, क्लास 12 नहीं पूरा फिजिक्स में ऑप्टिक्स जो डिवाइड है उसका दो ब्रांचेस होता है ऑप्टिक्स का। एक होता है रे ऑप्टिक्स, और एक होता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ऑप्टिक्स का दो ब्रांच है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे रे ऑप्टिक्स है क्या और वेव ऑप्टिक्स है क्या। तो रे ऑप्टिक्स हम लोग डील करेगा मेनली द लाइट इज अ फॉर्म ऑफ रे, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, इन सब के बारे में डील करेगा। और उधर क्या बोलता है? लाइट का वेव नेचर के बारे में डिसाइड करता है। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग मेनली क्या क्या पढ़ेंगे। अभी हम लोग ज़्यादा रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स का अंदर नहीं घुसेंगे। मैं जब आप लोग को इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तब इसका पूरा स्टोरी बताऊंगा। कुछ दिनों बाद ही हम लोग शुरू करेंगे, ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद वेव ऑप्टिक्स शुरू करूंगा। तब आप लोग वहाँ पर देखेंगे कि कैसे लाइट का डिस्कवरी हुआ। पहले न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी आया, फिर सर क्रिश्चियन हाइगेंस आए, हाइगेंस के बाद मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आया, फिर उसके बाद मैक्स प्लैंक का थ्योरी आया। वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आप लोग को सुनाऊंगा आगे पढ़ाते। अभी हम लोग उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम लोग ब्रीफली बोल दे रहे हैं क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। सबसे पहले रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, ये तो पढ़ेंगे। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये चीज़ें हम लोग इधर पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, और वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ये दोनों चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो क्या है? रे ऑप्टिक्स है। ठीक है, हम लोग आज जो टॉपिक शुरू करेंगे उसका नाम है रे ऑप्टिक्स। तो मैं ऑप्टिक्स लिख के रखा हूँ, एक्चुअली करेक्ट होता अगर मैं इधर रे ऑप्टिक्स लिख के रखता तो हमारा टॉपिक पूरा स्टार्ट हो जाता है। तो रे ऑप्टिक्स हम लोग का फर्स्ट क्लास आज है। तो हम लोग यहाँ से एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे।
सबसे पहले व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ये हमें समझना पड़ेगा। देखिए मैं हर एक चीज़ को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाऊंगा, इसलिए कोई अगर बोल रहे सर आप लोग ये 8-9 का चीज़ क्यों बता रहे हैं, मैं पहले से बोल रहा हूँ ये जो बैच है एक मतलब जिस बच्चे का कुछ भी नहीं पता उसको भी मैं अच्छा से एक्सपर्ट बनाऊंगा, ये बैच का मेरा यही उद्देश्य है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू start the first property of light, that is ray optics का rectilinear propagation of light। so what is rectilinear propagation of light? rectilinear propagation of light ये प्रॉपर्टी इज नथिंग बट, ये प्रॉपर्टी कहता है कि लाइट एक जगह से जब शुरू होता है, मतलब सोर्स से जब शुरू होता है वो स्ट्रेट लाइन में हर एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इसका मतलब क्या है कि अगर ये वाला एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट निकल के हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। क्या लाइन में? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलता है लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ रे along in the form of ray क्या होता है, एक पॉइंट से हमें जाता है एक तरफ, फॉर्म ऑफ रे along a straight line in all direction, starting from सोर्स, मतलब सोर्स से शुरू होकर लाइट हर एक डायरेक्शन में जाता है। देखिए यहाँ से जाएगा तो इस तरफ जाएगा, हर एक डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल्स से स्ट्रेट लाइन। मतलब रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी को अगर मैं एक लाइन में बोलूँ वो क्या है, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को अगर मैं एक लाइन में बोलूँ वो क्या है, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। दिस इज नथिंग बट दिस कॉन्सेप्ट। सो हाँ, हम लोग आगे भी सीखेंगे, हम लोग बचपन में सीखा है कि लाइट हमेशा कौन सा पाथ में ट्रैवल करता है, सोर्स से शुरू होकर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ठीक है, वेरी गुड। तो अभी हम लोग देखेंगे लाइट का कुछ और प्रॉपर्टीज, हम लोग देखेंगे। देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग जनरली आप लोग को अगर समझाएं, देखिए ये हमारा हमारा एक इंटरमीडियम बिटवीन टू सरफेस, यहाँ पर हमारा एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर हमारा एक सरफेस है। सो ये लाइट एक आ रहा है, एक लाइट आके इधर इंसिडेंट हुआ, ये सरफेस के ऊपर नॉर्मल है, ये सरफेस के ऊपर क्या है, नॉर्मल है। एन इन डैश इज अ नॉर्मल मतलब ये सरफेस के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल है। मैं लिख देता हूँ एन इन डैश नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है, नॉर्मल टू सरफेस। तो ये जो लाइट आ रहा है मत, और एक चीज़, हाँ देखिए मैं यहाँ पर एक एरो दिया हूँ, देखिए एक एरो दिया हूँ। हमेशा जब भी लाइट आप लोग पढ़ेंगे आप लोग को एरो देना पड़ेगा। अगर आप एरो देना मिस कर दिए तो आप लोगों को काट के टीचर जीरो बिठाएगा। क्यों जीरो बिठाएगा, इसका भी लॉजिक है। लाइट हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, लाइट कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आता है। इसलिए हमेशा लाइट जब भी हम लोग करेंगे वो कहाँ से कहाँ जा रहा है हमें एरो से हमेशा डिनोट करना पड़ेगा। अगर एरो आपने नहीं दिया तो आप लोग उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, आप लोग का लॉजिकल करेक्ट होगा और आप लोग को नंबर जीरो मिलेगा। इसलिए कहाँ से कहाँ लाइट जा रहा है हमेशा आप लोग को एरो से रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये क्या है, ये है हमारा इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे, हम लोग इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। फिर अगर लाइट हमारा पॉइंट ओ में आके गिर रहा है, पॉइंट ओ से अगर इस तरफ निकल जाए, इस रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और अगर लाइट हमारा इस तरफ आ जाए तो इसको बोलेंगे refracted ray. This angle is called angle of incidence, this angle is called angle of reflection, and this angle is called angle of refraction.
इसको दोनों ही आर से हम लोग डिनोट करते हैं। एक्चुअली हम लोग जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब सीखेंगे तब देखेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है। आगे मैं थोड़ी देर बाद बोलूँगा। तो इसको मैं आई बोल दे रहा हूँ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मैं आई बोल दे रहा हूँ। या आप लोग इसको ये भी कर सकते हैं, इसको R1 इसको R2 बोल सकते हैं, ठीक है। सो क्या अभी हम लोग हर एक चीज़ को समझेंगे, कौन सा क्या है सब समझेंगे। मैं आपलोग को प्रॉपर्टी समझा दे रहा हूँ लाइट का। अगर हमारा यहाँ पर एक सरफेस रहा, इंसिडेंट रे जब आता है एक पॉइंट में, अगर लाइट हमारा ऐसा बाउंस बैक कर जाए, लाइट आया बाउंस बैक कर गया, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। अगर लाइट मीडियम से पास कर जाए उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन भी कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ हम लोग समझेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे। और रिफ्लेक्शन होता है, और एक चीज़ होता है एब्जॉर्प्शन। मतलब एक देखिए, लाइट जितना इंटेंसिटी के साथ आया उतना इंटेंसिटी के साथ अगर निकल गया वो रिफ्लेक्शन है। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी कम जाता है। मतलब जितना इंटेंसिटी के साथ लाइट आया उतना इंटेंसिटी का लाइट कभी भी बाहर नहीं निकलता, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या शुरू करेंगे, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन कैसा होता है, ओवरऑल फिनोमेना तो समझा दिया, अभी इसी को डिटेल्स में समझेंगे। देखिए एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। देखिए सो अभी हम लोग शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अभी हम लोग समझे क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अगर हम डेफिनेशन बोले, ये नथिंग बट द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस। ये क्या है, फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, फ्रॉम ए सरफेस। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए सरफेस मतलब जैसे आप लोग बचपन में क्रिकेट फुटबॉल खेलते थे ना, अभी भी बहुत बच्चे खेलते हैं। एक बॉल को नीचे फेंका, फिर बॉल बाउंस बैक करके ऊपर आया, नीचे फेंका बाउंस बैक करके ऊपर आया, तो वही जो बाउंसिंग हो रहा है उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस, ठीक है। एकदम इजी चीज़ है, देखिए हलवा है। एक मैं तो पहले से बोलता हूँ, फिजिक्स किसी बच्चे को हार्ड लगना ही नहीं चाहिए। फिजिक्स एक मतलब कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, सॉरी चैप्टर नहीं सब्जेक्ट है, एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। आप लोग डिटेल्स में समझेंगे, कभी भी फिजिक्स आप लोग नहीं फंसेंगे, इसलिए मैं डिटेल्स में आप लोगों को करवाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अगर हमारा पास ये एक सरफेस रहा, एक हमारा सरफेस है, यहाँ पर लाइट आके गिरा। अच्छा थोड़ा मैं ऐसा करके डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर लाइट आके गिरा और लाइट ऐसे बाहर निकल गया। यह अगर सरफेस के ऊपर हमारा नॉर्मल है, यहाँ पर अगर NO अगर सरफेस के ऊपर हमारा नॉर्मल है, तो ये वाला क्या होगा, हमारा इंसिडेंट रे। ये वाला हमारा इंसिडेंट रे होगा, ये वाला क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे। ये वाला नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कुछ इस तरह से होता है। तो अभी हम लोग इसका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर देखें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो तो लॉ है। लॉ 1 बोलता है कि द इंसिडेंट रे, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब नॉर्मल कहाँ पर है, पॉइंट नॉर्मल तो इधर भी पता डायग्राम बना, ये भी तो नॉर्मल है, लेकिन रैंडमली कोई भी नॉर्मल हम नहीं लेंगे। जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में जो नॉर्मल है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल एट दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब यहाँ नॉर्मल एट दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lies on the same plane, समझ गए, lies on the same plane। ये है फर्स्ट लॉ, मतलब ये वाला और ये वाला एक ही प्लेन के अंदर रहता है। एंड लॉ 2 क्या कहता है, लॉ 2 कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग I से डिनोट करते हैं, is equal to the angle of reflection R, that is I equals to R, angle of incidence equals to angle of reflection। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए,
या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा, मैं जब क्लास कराऊंगा आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठना, मेरे साथ नोट करते जाइएगा। सिर्फ ऐसे करके स्क्रीन में ऐसे करके मूवी की तरह मत देखना कभी भी। क्लास जब करेंगे प्रॉपरली टेबल चेयर में बैठ के प्रॉपरली फ़ोन से देख सकते हैं, लैपटॉप से देख सकते हैं, जहाँ से भी देखेंगे प्रॉपरली आप लोग जैसे क्लास करते हैं वैसा क्लास करने वाले सोचिए कि मैं फ़ोन में नहीं, मैं आपके साथ बैठ के आपके सामने मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। क्लास जब करेंगे फुल फोकस के साथ, मतलब रैंडमली आप लोग उठ के बैठ गए, मान लो मूवी देख रहा हूँ ऐसा करके फ़ोन उठा के, तब नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना पड़ेगा, जितना भी टाइम पढ़ाई करें फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलूँगा आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कॉपी में लिखते जाइए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ गए, दोनों एंगल सेम होता है। सो देखिए, ये तो हमने, आपका मन में क्वेश्चन आ सकता है सर ये तो एक रेगुलर सरफेस है, प्लेन सरफेस है, तो इसलिए आ गया। रफ सरफेस में भी कैसा होता है? हाँ, रफ सरफेस में भी ऐसा होता है। अगर हमारा रफ सरफेस रहा तो लाइट आके गिरेगा, लाइट इधर चल जाएगा, तब नॉर्मल भी तो हमारा कुछ इस तरह से होगा ना, फिर इधर आएगा इधर चल जाएगा। सो रफ सरफेस हो या हमारा प्लेन सरफेस हो, दोनों में ही एंगल हमेशा सेम होता है। दोनों में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। किसी भी सरफेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी रिफ्लेक्शन में तो हम लोग देख लिया कैसे होता है। अब रिफ्लेक्शन के वजह से हम लोग क्या अपना इमेज देख पाते हैं? ऑब्वियसली हम लोग अपना इमेज देख पाते हैं। हम लोग जो घर में आईना में अपना चेहरा देखते हैं, नहाने के बाद आप लोग ऐसा करके बाल सेट करते हैं ना हीरो की तरह, मैं हीरो लग रहा हूँ कि नहीं, तो बाल सेट करते हो किस में देखते हैं? आईना में देखते हैं, मिरर में देखते हैं। वो मिरर भी कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? ये रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल फॉलो करता है। उसी को हम लोग अभी पढ़ेंगे। अभी हम लोग मिरर के बारे में पढ़ेंगे। मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अभी हम लोग मिरर के बारे में पढ़ेंगे, मिरर में कैसा काम होता है, मिरर का फिनोमेना क्या है, सब कुछ हम लोग धीरे धीरे भी पढ़ेंगे। तो देखिए मिरर क्या चीज़ है। मिरर मतलब एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ पर इमेज फॉर्म होता है। तो मिरर दो तरह का होता है, एक है प्लेन मिरर जिसमें आप लोग हीरो बनते हैं, प्लेन मिरर जिसके सामने आप लोग खड़ा होकर मैं हीरो बनते हैं, अपना बाइसेप्स चेक करते हैं, ऐसा करते हैं। और एक होता है कर्व्ड मिरर, एक होता है कर्व्ड मिरर, या इसको स्पेरिकल मिरर भी बोलते हैं, कर्व्ड या स्पेरिकल मिरर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कर्व्ड और स्पेरिकल मिरर भी दो तरह का होता है, एक है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और एक होता है कॉनवेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉनवेक्स मिरर। तो प्लेन मिरर कैसा दिखने में होता है? प्लेन मिरर कुछ इस तरह दिखने में होता है। प्लेन मिरर मतलब एक ऐसा भी लिख सकते हैं या आप लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये है प्लेन मिरर। मतलब एक जो आईना होता है, प्लेन आईना, ये सरफेस क्या है? ये है ब्लॉक्ड सरफेस, ये मतलब कोटिंग है, इस तरफ सिल्वर कोटिंग रहेगा। तो ये वाला जो है, ये वाला हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये वाला क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये वाला हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और कॉनकेव मिरर कैसे दिखने में होता है? हमारा ये है कॉनकेव मिरर, ये वाला है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस तरफ क्या है? सिल्वर कोटिंग। सिल्वर कोटिंग मतलब उस तरफ ब्लॉक किया गया है, लाइट उस तरफ पास नहीं करेगा, सिल्वर कोटिंग। और ये है कॉन्वेक्स मिरर, इसका इस तरफ है सिल्वर कोटिंग, सिल्वर कोटिंग, और ये इस तरफ क्या है? ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अभी एक चीज़ देखिए, बहुत सारे बच्चों का कॉन्फ्यूजन रहता है सर कॉनकेव कौन सा सरफेस है, कॉन्वेक्स कौन सा सरफेस है। डायग्राम तो मैंने बना दिया, लेकिन एग्जाम में आप लोगों का भी कॉन्फ्यूज होगा। तो ये बहुत ही ईजी ट्रिक आप लोगों को समझा देता हूँ। एक स्पून लेना, स्पून, चम्मच, चम्मच का जिस तरफ से आप लोग खाते हो, चम्मच उठाया खाए, तो जिस तरफ से खाते हो ये वाला सरफेस है कॉनकेव, और चम्मच का जो पीछे वाला पार्ट है वो क्या है? कॉन्वेक्स है। चम्मच का पीछे वाला पार्ट वो है कॉन्वेक्स, जिस तरफ से खाते हो वो क्या है? कॉनकेव, ठीक है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव समझ गए? बहुत बढ़िया। चलो गला मेरा खराब चल रहा है कुछ दिन से, लेकिन ठीक है, प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों में पढ़ाऊंगा। चलो वॉइस एडजस्ट कर लेना, मेरा थोड़ा गला दो चार दिनों से थोड़ा खराब चल रहा है। तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर समझ गए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सिल्वर कोटिंग, ये भी सिल्वर कोटिंग, और ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये हम लोग समझ गए। अभी हम लोग हर एक मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लेन मिरर आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं इसका प्रिंसिपल आप लोगों को बोल दूंगा क्या है।
प्लेन मिरर आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये जूनियर सेक्शन में था, फिर भी मैं इसको आप लोग को बता दूंगा क्या है। मेन आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आप लोग को जानना पड़ेगा। प्लेन मिरर, अगर यहाँ पर एक तो रहा प्लेन मिरर, सो यहाँ पर आप अगर खड़े हुए हैं, यहाँ पर आपका इमेज बन रहा है प्लेन मिरर में, तो जान के रखिए इधर अगर लेफ्ट है राइट है, इधर हमारा राइट हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा राइट और लेफ्ट हो जाएगा, मतलब ये क्या हो रहा है, राइट बिकम्स लेफ्ट, लेफ्ट बिकम्स राइट। आपका हाइट जितना है, इधर अगर हाइट h रहा, इधर भी आपका हाइट कितना रहेगा, h रहेगा। आप मिरर से जितना डिस्टेंस में खड़े हैं, आपका इमेज भी उतना डिस्टेंस में क्रिएट होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्लेन मिरर में। मतलब क्या क्या पॉइंट्स हम लोग सीखे कि लैटरल इन्वर्सन होता है, लैटरल इन्वर्सन होता है किसमें, प्लेन मिरर में। लैटरल इन्वर्सन मतलब राइट बिकम्स लेफ्ट, राइट बिकम्स लेफ्ट एंड वाइस वर्सा, लेफ्ट बिकम्स राइट। ये वाला फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। एंड नंबर 3, इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इमेज हमेशा जो बनेगा इधर, ये इमेज क्या बनेगा बोले तो इरेक्ट इमेज बनेगा। ये भी सीधा खड़ा, ये भी सीधा खड़ा है, तो इमेज हमेशा क्या होगा, ऑलवेज इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब जो सीधा खड़ा होता है, ऑलवेज इरेक्ट इमेज विल बी फॉर्म्ड। मतलब यहाँ पर भी खड़ा है, यहाँ पर भी खड़ा है, तो ऑलवेज इरेक्ट इमेज विल बी फॉर्म इन प्लेन मिरर, ठीक है। ठीक है कि ठीक है कि नहीं, बोलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ तक समझ गए, तो आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ तक तो मिरर तो सीख गए, अभी हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखेंगे। प्लेन मिरर इतना जानने से होगा, इसका ज़्यादा आप लोगों का सिलेबस का पार्ट नहीं है। आप लोग का मेन जो है ये दोनों चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या चीज़ है दोनों, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। सो देखिए, ये वाला हमारा कॉनकेव मिरर है, ये वाला हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। अभी कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पे जानना पड़ेगा। ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो एक्सिस है इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये मिरर जो हमारा इधर जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पर मिरर जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, इसे बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर। क्या बोलते हैं, फिर से बोलते हैं, इसे बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर। पी है पोल ऑफ द मिरर, पी है पोल, ठीक है। पोल, पोल इज नथिंग बट जहाँ पर हमारा मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस मीट करता है, ठीक है। अब देखिए, इसको एक्सटेंड करेंगे, एक बड़ा सर्कल बनेगा, तो इसको अगर एक्सटेंड करेंगे पार्ट ऑफ ए लार्ज सर्कल, अरे लार्ज सर्कल का होगा तो पार्ट, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ऐसे करके बड़ा सर्कल एक होगा, हाँ। तो उसका जो सेंटर है, उसका जो सेंटर है उससे हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली इधर बोलेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे तो उसका भी एक सेंटर होगा, मतलब इसको एक्सटेंड करेंगे अगर लार्ज सर्कल का पार्ट होगा, उसका जो सेंटर है उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बिटवीन जो मिडिल पॉइंट है, वहां पर एक पॉइंट है, उसका नाम है फोकस। यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है फोकस। फोकस का डेफिनेशन भी थोड़ा अच्छा है। फोकस का डेफिनेशन ये है कि जो भी लाइट रे इन्फिनिटी से आएगा, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा। अभी मैं थोड़ी देर बाद रिफ्लेक्शन जब पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को सिखाऊंगा। जब मैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव और कॉन्वेक्स का रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा तब फोकस के बारे में आप लोग और डिटेल्स में बोलूंगा। अभी जान के रखिए, सी और पी का ठीक मिड पॉइंट में रहता है फोकस, ठीक है। ये रहता है फोकस। तो फोकस है कि ऐसा एक पॉइंट जहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद हर एक लाइट रे उसके थ्रू पास करता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। ये जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे फोकल लेंथ। एफ, कैपिटल एफ इज द फोकस पॉइंट या फोकस, स्मॉल एफ इज द फोकल लेंथ। और ये जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे आर। ये जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे आर। आर इज द रेडियस ऑफ
कर्वेचर, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और हमें अभी हम लोग थोड़ी देर बाद ये चीज़ प्रूव भी करेंगे कि r इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू एफ, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ, इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। लेकिन पहले मिरर दिखता कैसा है इसको तो ऑब्वियसली आप लोग को पता, ये वाला है कॉनकेव मिरर, ये वाला है कॉनकेव मिरर और ये वाला है कॉन्वेक्स मिरर। अब कौन सा मिरर कैसे दिखने में होता है, इसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है, वो सब हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ द मिरर समझ गए। और एक चीज जान के रखिए, यहाँ पर एक इमेजिनरी अगर प्लेन रहा जिस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से पार करता है, एक अगर इमेजिनरी प्लेन रहा जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से पास करता है, इस इमेजिनरी प्लेन को बोला जाता है फोकल प्लेन, इसको बोला जाता है फोकल प्लेन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो इमेजिनरी प्लेन है इसको बोला जाता है फोकल प्लेन। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक हमने सब कुछ समझ लिया, नो डाउट। ठीक है, चलिए, नो डाउट। अभी हम लोग थोड़ा रिफ्लेक्शन का फिनोमेना के बारे में और समझेंगे, कुछ रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी हम लोग देखेंगे। कुछ रूल्स हमें जानना पड़ेगा, मतलब ये स्टडी करने से पहले कुछ ऐसे रूल्स है हमारे मिरर के रिफ्लेक्शन के टाइम में जो हमें जानना पड़ेगा, रूल्स क्या क्या है। और ये रूल्स मैंने नहीं बनाया, ये सब एक्सपेरिमेंटली प्रूवन रूल्स है। रूल्स देखिए, उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर मिरर इक्वेशन एस्टैब्लिश, बहुत कुछ करेंगे। आज के क्लास में बहुत कुछ करेंगे, इंटरेस्टिंग चीज़ें, मेरे साथ बने रहिए। अभी हम लोग करेंगे रूल्स रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर्स। ठीक है, क्या क्या रूल्स है, अब तक समझने की कोशिश, क्या क्या रूल्स फॉलो करता है मिरर। तो नंबर वन, रूल नंबर वन क्या कहता है कि अगर इन्फिनिटी से लाइट आया, इफ लाइट रे कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी इट शुड पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट रेस इफ कमिंग फ्रॉम, अगर लाइट रेस कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, कमिंग फ्रॉम infinity after reflection always passes through or with respect to focus। थ्रू और विथ रिस्पेक्ट टू मैंने क्यों लिखा, दो टाइप का मिरर हमें पता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो देखिए, अगर हमारा एक कॉनकेव मिरर रहा, यहाँ पर हमारा फोकस होगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अगर हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर रहा, यहाँ पर फोकस होगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो एक चीज़ जान के रखिए, अगर लाइट रे हमारा इन्फिनिटी से आ रहा है, तो लाइट रे इन्फिनिटी से आया तो क्या बोल, लाइट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस। तो इसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा कहाँ से पास करेगा बोलिए तो, हमेशा पास करेगा फोकस से पास करेगा। फिर लाइट रे आया, इन्फिनिटी से कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। लाइट रे आया, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। तो यह रूल नंबर वन, ये कॉनकेव में। लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होगा, देखिए लाइट रे आया, लाइट रे आया तो देखिए इधर तो हमारा, देखिए एक चीज़, इधर तो हमारा सिल्वर कोटिंग है, इधर तो पार नहीं कर पाएगा, तो लाइट तो इधर निकलेगा। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, ये फोकस के रिस्पेक्ट में बाहर निकल जाएगा, ये फोकस के रिस्पेक्ट में बाहर निकल जाएगा। और एक लाइट रे गया, ये फोकस का रिस्पेक्ट में बाहर निकल गया। यही है रूल नंबर वन, कोई भी लाइट रे आएगा फोकस के रिस्पेक्ट में हमेशा बाहर चल जाएगा। समझ गए, समझ गए, वेरी गुड। तो यहाँ से आप लोग एक पॉइंट जान के रखिए कि हमारा इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें फोकस के थ्रू पास होता है, इसमें फोकस के रिस्पेक्ट में बाहर चला जाता है। यह रूल नंबर वन, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर देखेंगे रूल नंबर टू। रूल नंबर टू क्या बोलता है, रूल नंबर टू बोलता है कि लाइट पासिंग थ्रू सी रिटर्न्स बैक along सेम पाथ। along सेम पाथ मतलब क्या है इस लाइन का, देखिए हर एक चीज को हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए पोल, फोकस, ये जितना डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस उतना ही लेना।
क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट रे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, वो उसी पाथ में वापस आएगा, वो उसी पाथ में वापस आएगा। दिस इज द सेकंड लॉ। और इसके पीछे लॉजिक भी मैं आप लोगों को बोलूंगा। लॉजिक क्या है देखिए, इधर भी अगर कॉन्वेक्स भी रहा तो यहाँ पर हमारा अगर फोकस है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो लाइट रे गया सेंटर ऑफ कर्वेचर के रिस्पेक्ट में ही हमारा बाहर भी आ जाएगा। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो देखिए जब आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, हमने रिफ्लेक्शन जब पढ़ा था, रिफ्लेक्शन का लॉ, हमने देखा था कि लाइट आया, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, लाइट आया लाइट निकल गया, ये क्या था, नॉर्मल, आई ये था आर, ठीक है। तो ये वाला नॉर्मल एंगल था। लेकिन अगर इसी मतलब ये अगर नॉर्मल है, और नॉर्मल का रिस्पेक्ट में ही अगर लाइट आया और उसी पाथ में अगर लाइट निकल गया, नॉर्मल से आया उसी पाथ में लाइट निकल गया, तो हमारा देखिए नहीं समझ पा रहे, पता है, देखिए अगर हमारा ये नॉर्मल है, इंसिडेंट हमारा लाइट अगर अकॉर्डिंग नॉर्मल हुआ, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 0 डिग्री हुआ, अगर लाइट इज इंसिडेंट अलॉन्ग नॉर्मल, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो हमारा नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो नॉर्मल होगा, क्योंकि आई को स्टार होता है, तो जिस पाथ में आया उसी पाथ में जाएगा। तो मतलब अगर लाइट कमिंग फ्रॉम द पाथ ऑफ नॉर्मल, इट गोज अनडेविएटेड फ्रॉम द सेम पाथ, तो वही चीज़ इधर हो रहा है, वही चीज़ हम लोग इधर फेस कर रहे हैं कि लाइट हमारा जब सेंटर ऑफ कर्वेचर जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही हमारा नॉर्मल पास करता है। कोई भी स्पेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर ही हमारा नॉर्मल है, समझ रहे हैं, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर आया उसी से निकल गया। यहाँ पर एक पॉइंट लिख के रखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द पॉइंट through which normal passes, ये वाला लिख के रखो, हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारा नॉर्मल पास करेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, रूल बुक कितना अच्छा बना रहा हूँ हम लोग, बहुत अच्छा रूल बुक समझ रहे हैं, लेकिन रूल्स नहीं जानेंगे तो हम लोग फिजिक्स पढ़ नहीं पाएंगे। एवरीथिंग इज रूल्स। अगर लाइट अगर फोकस से, जैसे देखिए इन्फिनिटी से आया, फोकस से पास किया, तो फोकस से पास करके कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा, वाइस वर्सा। लाइट रेज पासिंग फ्रॉम फोकस, पासिंग थ्रू फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन goes to infinity, मतलब क्या है, ये लाइट रे आ रहा, ये फोकस है, ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो लाइट रे अगर फोकस से पास किया, लाइट रे फोकस से पास किया, कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी में जाएगा। लाइट रे अगर हमारा यहाँ से गया, फोकस से पास किया, तो कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी चल जाएगा। लाइट हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया, हमारा कर्व हो गया, ये हमारा कहाँ पर जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हमेशा लाइट रे अगर इन्फिनिटी से आया फोकस से पास करेगा, अगर फोकस से गया इन्फिनिटी चल जाएगा, वाइस वर्सा। एक चीज़ मैं तब से ड्राइंग बना रहा हूँ, एक चीज़ आप लोग फोकस कीजिए, हमेशा मैं एरो दे रहा हूँ, हमेशा देखिए मैं एरो दे रहा हूँ। अगर एरो नहीं देंगे तो आप लोग को नंबर मिलेगा कितना, 0 मिलेगा। एरो देना इज मस्ट, मैंने बार बार इसका पीछे लॉजिक आप लोग को तब से बता रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पर हमारा फोकस है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अगर लाइट रे हमारा इस तरफ आया, फोकस का रिस्पेक्ट, अगर देखिए लाइट रे हमारा आया, फोकस ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो फोकस का रिस्पेक्ट में इधर आया तो लाइट हमारा बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली लाइट रे अगर हमारा इस तरफ आया, ये भी कहाँ, इन्फिनिटी तक चल जाएगा। तो जैसे इन्फिनिटी से आया फोकस से पास करेगा, वैसे इधर फोकस गया कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, समझे तो बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। और रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4 है साइन कॉन्वेंशन। रूल नंबर 4 है साइन कॉन्वेंशन। साइन कॉन्वेंशन का मतलब है कि एवरीथिंग, मतलब जो भी मिरर के लेफ्ट में रहेगा उसको हम लोग नेगेटिव करेंगे, जो मिरर के राइट में रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव। मतलब मैं साइन कॉन्वेंशन मैं बता देता हूँ क्या है। ये एक मिरर है कॉनकेव, ये एक मिरर है कॉन्वेक्स, इधर हमारा जो रहा ये रहेगा नेगेटिव,
इधर हमारा जो रहा होगा पॉजिटिव, इधर जो रहा नेगेटिव, इधर जो रहा होगा पॉजिटिव। तो देखिए इधर हमारा फोकल लेंथ है, इधर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस तरफ हमारा फोकस है, इस तरफ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब मैं मिरर का इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो और भी डिटेल्स में बोलूँगा। तो इधर नेगेटिव का मतलब क्या है, इधर एफ हमेशा हमारा होगा नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है, इधर हमारा एफ क्या होगा हमेशा पॉजिटिव क्योंकि राइट हैंड साइड में है। यही हमारा साइन कन्वेंशन है। इसका पीछे लॉजिक बहुत कुछ है। क्यों लॉजिक है, मतलब मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ अगर कुछ चीज़ रहा वो रहेगा नेगेटिव, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का उल्टा तरफ अगर कुछ रहा वो रहेगा पॉजिटिव। इसका एप्लीकेशन जब मैं आप लोग को मिरर इक्वेशन पढ़ाऊंगा, जब मैं इसका न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तब आपको एप्लीकेशन में समझाऊंगा, बहुत ही डिटेल्स में हर एक चीज़ हम लोग समझेंगे। ठीक है, ठीक है, नो डाउट। ठीक है, ये 4 रूल्स हमें जान के रखना पड़ेगा जब हम लोग मिरर के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग यही रूल्स को समझ गए, तो आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे द रिलेशन बिटवीन R एंड 2F। मतलब यहाँ तक इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं F, इसको बोलते हैं R। अभी इन दोनों के बीच में एक रिलेशन हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए मैं हर एक चीज़ को डिटेल्स में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं किसी भी चीज़ को स्किप नहीं कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जो बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है उसका कुछ नहीं पता, इसलिए मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। इसलिए कोई अगर एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है तो आप लोगों को मैं बोलूँगा मैं सब कुछ कराऊंगा, चिंता मत कीजिए। मैं आप लोगों को हार्ड चीज़ भी कराऊंगा, कॉन्सेप्चुअल चीज़ भी कराऊंगा, लेकिन बेसिक से तो शुरू करना पड़ेगा। सो रिलेशन बिटवीन R एंड F। देखिए और ऑप्टिक्स पढ़ेंगे मतलब ड्राइंग बहुत ही अच्छा आना चाहिए, क्विकली ड्राइंग कर देना। यह हमारा कॉनकेव मिरर, मैं दोनों के लिए प्रूफ करूंगा। देखिए यह है मेरा कॉन्वेक्स मिरर। सो लाइट रे आया, अगर ये मेरा फोकस हुआ, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, कहाँ से पास करेगा, फोकस के थ्रू पास करेगा, फोकस के थ्रू पास करेगा, तो ऑब्वियसली पास करेगा। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो लाइन है सी से लेके, अगर मैं इसको नाम दूं ए बी, इसको मैं नाम दे देता हूं एम, तो जो हमारा बी पॉइंट है, सी भी तो नॉर्मल है, सी भी तो नॉर्मल है, ऑब्वियसली मैंने बोला नॉर्मल हमेशा सी से पास करेगा। सिमिलरली इधर से अगर लाइट आया, बाहर निकल गया, तो ये वाला हमारा क्या है, फोकस है, और इस तरफ इधर हमारा सी रहेगा। सो इसको भी अगर मैं कनेक्ट करता हूँ और इधर मैं पार कर देता हूँ तो ये वाला भी मेरा नॉर्मल है, सी बी। तो मतलब ए बी सी अगर बोले, इसको सी बोलते, इसको पॉइंट को एम बोलते, पोल है तो पोल को मैं एम बोल दे रहा हूँ, चलिए पोल है, इसको भी पॉइंट को मैं पी बोल दे रहा हूँ। तो ऐसा करके हमारा रिफ्लेक्शन फिनोमेना चलेगा। और हमें क्या पता है, ये वाला अगर एफ है तो ये डिस्टेंस है एफ और ये डिस्टेंस है आर। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस है एफ, ये वाला डिस्टेंस है आर। हम लोग दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ देखिए, ये वाला अगर नॉर्मल टू द सरफेस है, ये वाला कौन सा लाइट है, ये वाला इंसिडेंट रे है, ये वाला क्या है इंसिडेंट रे, ये वाला कौन सा रे है, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे। और सी इधर है, इसको पॉइंट डी कर दीजिए, डी, क्योंकि सी को तो हम लोग ऑलरेडी सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, डी कर दीजिए रिफ्लेक्टेड रे। सो अगर रिफ्लेक्टेड रे हुआ तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे ना, देखिए इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ऑब्वियसली बोलेंगे। और इसको अगर मैं कोई भी एंगल थीटा बोल देता हूँ, ये वाला एंगल है थीटा, तो देखिए हमें ऑब्वियसली पता है I इक्वल्स टू आर, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें पता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। अभी एक चीज़ देखिए, ए बी इस पैरेलल, ये जो ए बी है पैरेलल टू सी पी है, तो ऑब्वियसली ए बी पैरेलल सी पी, और हमारा बी सी क्या है ट्रांसवर्सल, एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल होगा, तो ऑब्वियसली ट्रांसवर्सल होगा। तो ट्रांसवर्सल हुआ तो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, ऑल्टरनेट एंगल सेम ही होगा। तो देयरफॉर एंगल आई इक्वल्स टू एंगल थीटा, क्योंकि ये क्या है ऑल्टरनेट एंगल, ये है क्या ऑल्टरनेट एंगल, आई इक्वल्स टू थीटा। अभी देखिए अगर हमारा आई इक्वल्स टू थीटा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी हमारा सेम होगा, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू आर हो जाएगा, क्योंकि आई इक्वल्स टू आर है और आई इक्वल्स थीटा है, तो थीटा इक्वल्स टू आर तो ऑब्वियसली होगा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो गया। सिमिलरली हमारा यहाँ पर भी सेम है, ये अगर आई है ये वाला आर है,
और हमारा कोई भी एंगल थीटा अगर होगा तो थीटा उधर कैसे होगा बोलिए, तो थीटा किसके साथ है, सी के साथ। तो इधर हमारा क्या होगा, ये भी थीटा हमारा सी के साथ होगा, तो हमारा वो एंगल सेम हो जाएगा। तो एंगल सेम अगर हो गया, एंगल अगर सेम हो गया तो ये वाला एक ट्राइंगल का हमें पता है, अगर ये वाला एंगल सेम होता है तो ये वाला साइड और ये वाला साइड ऑब्वियसली सेम ही होता है। अगर ये दो एंगल है ट्राइंगल का सेम होता है तो ये दोनों साइड भी तो सेम होता है तो हमें पता है। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल सी एफ बी एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी, देयरफॉर एफ सी इक्वल्स टू एफ बी। इक्वेशन नंबर 1 ऑब्वियसली ये वाला होगा। तो हमारा ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम हो गया। अभी देखिए अगर मिरर हमारा स्मॉल एपर्चर का रहा, इफ मिरर is of small aperture, then fc equals to, then fb equals to fp, then fb nearly equals to क्या होगा, fp, fb nearly equals to fp होगा। सो इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। तो दोनों से अगर हम लोग देखिए तो 1 और 2 से क्या होगा, इधर एफ बी इक्वल्स टू एफ सी, एफ पी इक्वल्स टू एफ बी है, तो एफ सी इक्वल्स टू एफ पी हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन सेम हो गया, सेम हो गया तो बहुत अच्छा। तो वो अगर सेम हो गया तो हम लोग सी पी क्या लिख सकते हैं, एफ सी प्लस एफ पी। अब दोनों सेम है तो क्या लिख सकता हूँ, 2 ऑफ एफ पी लिख सकता हूँ, तो 2 एफ पी लिख सकता हूँ। अब सी पी का मतलब क्या है, सी पी का मतलब भी तो आर है, और एफ पी का मतलब क्या है, एफ पी का मतलब भी तो एफ है, तो आर इक्वल्स टू 2f। तो हमारा अल्टीमेटली प्रूव हो गया क्या, r इक्वल्स टू 2f प्रूव हो गया है। कैमरा में आ रहा है लास्ट तक, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, हाँ आ गया, बहुत बढ़िया से कैमरा में आया है। देखिए सो हमारा क्या प्रूव हो गया, r इक्वल्स टू 2f या f इक्वल्स टू r/2, ये हमारा प्रूव हो चुका है। समझ गए, कोई डाउट, नो डाउट, वेरी गुड। तो r इक्वल्स टू 2f, रिलेशन बिटवीन r एंड f यहाँ से हम लोग देख लिए, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सो हमारा r और f के बीच में रिलेशन हमने इस्टेब्लिश कर लिया। अभी थोड़ा हमारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी आप लोगों को बोलूँगा। फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, देखिए अगर हमारा एक कॉनकेव मिरर रहा, ये वाला फोकस है, ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये वाला पोल है, तो जो भी लाइट रे आ रहा है, ऑलरेडी आप लोगों में थोड़ी देर पहले बोला, इन्फिनिटी से लाइट रे अगर आता है, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होता है, फोकस से। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होता है, फोकस से। और भी लाइट रे आया, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होता है, फोकस से। और भी लाइट रे आया, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होता है, फोकस से। तो क्या लग रहा है, जितना भी लाइट रे है एक पॉइंट में आके कॉन्सेंट्रेट हो जा रहा है। जो भी लाइट रे है एक पॉइंट में आके कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, हाँ कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। मतलब लाइट रेस कमिंग फ्रॉम infinity after reflection through concave mirror passes through focus, concave mirror passes through focus। और ये क्या करता है, passes through focus मतलब क्या होता है, passes through focus, या हम लोग इसको लिख सकते हैं converges, इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं converges at focus। passes through focus का मतलब ही तो है converges at focus। तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, converging mirror। इसलिए इसको बोला जाता है converging mirror। सिमिलरली अगर हम लोग एक कॉन्वेक्स मिरर ले, एक कॉनकेव हुआ, एक कॉन्वेक्स ले, एक हमारा कॉन्वेक्स ले, तो क्या होगा, देखिए कॉन्वेक्स ले तो क्या होगा, इस तरफ फोकस है, इस तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। लाइट रे आ रहा है तो फोकस का रिस्पेक्ट में बाहर निकल जाएगा, तो
ऑब्वियसली फोकस का रिस्पेक्ट में बाहर निकल जाएगा, लाइट रे आया, बाहर निकल गया, लाइट रे आया, बाहर निकल गया। तो क्या लग रहा है, एक पॉइंट का रिस्पेक्ट में बाहर निकल जा रहा है ना, एक पॉइंट का बाहर निकल जा रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस थ्रू फोकस। क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस थ्रू फोकस, और इसीलिए इसको बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर, इसलिए इसको बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर। समझ गए? तो कॉन्वर्जिंग मिरर किसे बोलते हैं और डाइवर्जिंग मिरर किसे बोलते हैं हम लोग समझ गए। तो अभी आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ तक नो डाउट, क्लियर, वेरी गुड। चलिए अभी हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन फेनोमेना से इमेजेस कैसे क्रिएट होता है। अभी हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर का। एक एक पोजीशन में हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे, मतलब इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे, एक एक पोजीशन में हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे, उस पोजीशन का रिस्पेक्ट में कहाँ इमेज बन रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये एक चीज़ बनाने से पहले मैं आप लोग को बोल दे रहा हूँ कैसे आप लोग बनाएंगे एग्जाम में। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी रहेगा, लेकिन मैं जो ऐसा पेन से बना दे रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में ऐसा पेन से कभी मत बनाना, पेन से एग्जाम में कभी मत बनाना। आप लोग कैसे बनाना, मैं आप लोग एक स्केल लेना, स्केल से पहले एक लाइन ड्रॉ करना, ठीक है, स्केल से एक लाइन ड्रॉ करना। फिर क्या करना, एक कॉम्पस लेना, कॉम्पस का एक नियरली, एक ज़्यादा बड़ा भी नहीं ज़्यादा छोटा भी नहीं, एक आर्क लेना। तो इधर बिठा के ऐसा करके एक आर्क हमारा ड्रॉ कर देना। समझे क्या बोल रहा हूँ? तो जब आप लोग ऐसा आर्क ड्रॉ करेंगे तो आप लोग के पास ऐसा एक कॉनकेव सरफेस आ जाएगा ऑब्वियसली आ जाएगा। तो एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग, मैं बोलूँ आप लोग कॉम्पस इधर बिठाए थे, यहाँ से ऐसा करें आर्क आ गया, तो इस जो वाला जो पॉइंट है इसको आप लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहाँ पर हमारा मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस मीट किया, मतलब जो लाइन आपने खींचा था वो मीट किया, उसको बोलेंगे पोल ऑफ द मिरर। और स्केल बिठा के देख लेना इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है। तो मैं इधर देख रहा हूँ अप्रोक्सीमेट यहाँ पर होगा, आप लोग स्केल में एक्यूरेट उसी पॉइंट, मतलब स्केल लेना, तो मिडिल पॉइंट एक्यूरेट उसी पॉइंट में आप लोग डॉट देना, और वही आप लोग का फोकस हो जाएगा। और मैं ये करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग जब ड्राइंग बनाएंगे बहुत ही नीट एंड क्लीन ड्राइंग आएगा। और अगर अच्छा, और आप लोग ये तो पेपर तो थियोरेटिकल पेपर है, कोई एमसीक्यू पेपर नहीं, थियोरेटिकल पेपर है, तो आप लोग को हमेशा ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा, अब देखिए कैसे करेंगे, फिर स्केल से हम लोग लाइट बनाएंगे, इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है, इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है, एरो हम लोग को देना पड़ेगा। देखिए एरो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से। तो कहाँ पर दो लाइट रे मीट किया, यहाँ पर मीट किया, दो लाइट रे हमारा फोकस में मीट किया, ठीक है। तो हमारा ये जो फोकस में मीट किया, तो लाइट का प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा, तो लाइट का जो प्रॉपर्टीज से हमारा इमेज बना हुआ है यहाँ पर। और इमेज मतलब क्या है, जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम दो लाइट रे को आपस में मीट करना पड़ेगा। इमेज फॉर्मेशन के लिए दो लाइट रेस को आपस में हमेशा क्या करना पड़ेगा, मीट करना पड़ेगा, समझे। तो दो लाइट रे को मीट करना पड़ेगा। कहाँ पर दो लाइट रे मीट कर रहा है, यहाँ पर मीट कर रहा है, तो इमेज कहाँ पर बन गया, फोकस में बन गया। तो इमेज का अगर मैं प्रॉपर्टीज बोलूँ, इमेज प्रॉपर्टीज अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, इमेज प्रॉपर्टीज क्या होगा, नंबर 1 इज इमेज एट फोकस, नो प्रॉब्लम। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा अभी जो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जान के रखिए। जिस तरफ मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस तरफ मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसी तरफ अगर हमारा इमेज बना उसको बोलेंगे रियल इमेज। और जिस तरफ मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका ऑपोजिट साइड, मतलब इस तरफ में अगर इमेज बना उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। तो ये किस तरफ बना, इस तरफ बना रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, तो ये क्या होगा, ये होगा रियल इमेज। तो मिरर के लिए जिस तरफ हमारा मिरर है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ अगर इमेज बना तो उसको बोलेंगे रियल, और उस तरफ बना हो क्या बोलेंगे, वर्चुअल। और क्या है, पॉइंट साइज्ड इमेज, और क्या है, पॉइंट साइज इमेज, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी समझ गए। इसका बाद नेक्स्ट पोजीशन क्या है, नेक्स्ट पोजीशन हमारा है कौन सा बोलिए, तो नेक्स्ट पोजीशन है ऑब्जेक्ट एट infinity and C, object between infinity and C, infinity और C के बिटवीन कहीं पर ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा।
ठीक है, देख रहे हैं, यह है पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है, ए भी यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो लाइट रे गया, कहाँ से पास करेगा, बोलिए, मैं तब से पढ़ा रहा हूँ, बोलिए कहाँ से पास कर, कमेंट में लिखना, कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। तो एक लाइट रे तो फोकस से पास कर गया, सर दूसरा लाइट रे कहाँ से पास करेगा सर, तो बोलिए सर कहाँ से जाएगा, सर यहाँ से जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट गया वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगा। तो कहाँ पर हमारा दोनों लाइट रे इंटरसेक्ट कर, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कहाँ पर हमारा इमेज बन गया, उल्टा होकर इमेज बन गया, कहाँ पर बन गया, उधर बन गया। तो ए भी इधर है, ये उल्टा हो गया, ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो इमेज मेरा कौन सा बन गया, इमेज हमारा कौन सा हो गया, बोलिए तो ए डैश बी डैश हमारा इमेज है। ठीक है, तो ये जो इमेज का प्रॉपर्टी है, ऐसा करके एरो हमेशा देना, एरो नहीं देंगे तो कट के जीरो। इधर भी वैसे जो मैं बोला कॉम्पास बिठा के ऐसे करना, दोनों का मिड पॉइंट लेके फोकस करना। ठीक है, इमेज प्रॉपर्टीज, इमेज प्रॉपर्टीज एक नंबर क्या है, रियल इमेज, रियल इमेज इस तरफ रहेगा तो रियल इमेज। उसके बाद इरेक्ट या इन्वर्टेड, देखिए ऑब्जेक्ट हमारा, देखिए एक चीज़ देखिए, पेन को फॉलो कीजिए, यहाँ हमारा पेन इस तरह ऐसा है, ऐसा सीधा खड़ा है, लेकिन जब इमेज बना ऐसे उलट गया तो इसको बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज। तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज। और क्या बड़ा, ये छोटा, तो क्या हो जा रहा है, ये देखिए ये इमेज का साइज कितना है, पेन से देखिए इमेज का साइज कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट का साइज देखिए, इससे छोटा हो जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट का साइज कहाँ तक आ रहा है, इधर तक आ रहा है। देखिए तो इमेज साइज तो छोटा हो गया, तो क्या होगा, इमेज डिमिनिश्ड, इमेज डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। तो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को मैं सामने ला रहा हूँ, पहले इन्फिनिटी में था, फिर सामने ला के इन्फिनिटी और सी के बीच में रख दिया, अभी ला के हम लोग कहाँ पर रखेंगे, सी में रखेंगे। तो थर्ड नंबर कंडीशन है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा, ऑब्जेक्ट होगा हमारा सी में, ऑब्जेक्ट एट सी। देखिए ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर मेरा ऑब्जेक्ट है, ए बी में मेरा ऑब्जेक्ट है। देखिए ये वाला नियरली आप लोग सेम करना, ये वाला है, देखिए मेरा एक्सपीरियंस है बोल के मैं एक टाइम में कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग स्केल पेंसिल के बिना करना ही मत। यहाँ पर देखिए सेम डिस्टेंस हमारा ये वाला हो रहा है, फिर भी थोड़ा छोटा बड़ा मेरा हो गया, एक्चुअल डिस्टेंस होता है यहाँ पर, ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, सो ए बी, तो लाइट रे गया कहाँ से, यहाँ से जाएगा, पास कहाँ से करेगा, ये फोकस का रिस्पेक्ट में हमारा पास कर, ये फोकस का रिस्पेक्ट में हमारा लाइट रे पास कर जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक तो लाइट रे हमारा फोकस का रिस्पेक्ट में पार कर गया, दूसरा लाइट रे कहाँ से पास करेगा सर, दूसरा लाइट रे तो सी में है, तो सी से पास नहीं करेगा। इस कंडीशन में मेरा लाइट फोकस से पास करेगा, और कहाँ फोकस से पास करेगा और जाएगा इस तरफ। फिर भी मेरे इमेज में कुछ गड़बड़ हो गया, रुकिए एक मिनट, अच्छे से बना रहा हूँ। एक्चुअली ये ठीक सी जहाँ है ना, इसका नीचे ठीक बनेगा। सो यहाँ पर इमेज में जो बना रहा हूँ, देखिए ये लाइट, एक्चुअली मैं इसको थोड़ा मैं मतलब थोड़ा मैं कर रहा हूँ इस तरह से, लेकिन बनेगा ऐसे कि ये जो लाइट रे है इधर हिट किया, और ये वाला ऐसे करके हिट किया। अब स्केल नहीं है बोल के मैंने बैकवर्ड प्रोसेस से किया, लेकिन आप लोग कभी भी बैकवर्ड प्रोसेस फॉलो मत करना एग्जाम में। तो हमारा ये वाला फोकस है, तो लाइट रे आया, कहाँ से निकल गया, फोकस से निकल गया, और ये वाला यहाँ से निकल गया। तो क्या हुआ, देखिए ये वाला ए डैश, ये वाला बी डैश, और ये वाला पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पता है बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाए, मैंने इधर शॉर्टकट में जल्दी जल्दी में क्या कर दिया, तो अच्छे से देखिए। सो लाइट हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में है। तो एक लाइट रे गया, कहाँ से पास किया, फोकस से पास होकर इधर चल गया, और एक लाइट रे हमारा फोकस से गया, कहाँ से पास किया, इस तरह से निकल गया। तो दोनों लाइट रे कहाँ इंटरसेक्ट कर, इधर इंटरसेक्ट कर रहे, तो इमेज कहाँ बन गया, इधर हमारा इमेज बन गया। तो ये है, जब ऑब्जेक्ट सी में रहेगा तब इमेज भी सी में ही बनेगा। तो सबसे पहले ये जान के रखिए, ऑब्जेक्ट जब सी में रहेगा तो इमेज भी कहाँ बनेगा, सी में ही बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनेगा। फिर ये वाला इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, ये वाला सीधा है, ये वाला उलट गया, तो क्या है, इन्वर्टेड इमेज, ये वाला है इन्वर्टेड इमेज। फिर इस तरफ है, मतलब क्या है, रियल इमेज, इस तरफ है का मतलब क्या है, रियल इमेज। इसके बाद देखिए इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज क्या सेम है या बड़ा है या छोटा है, बोलिए तो हमेशा जान के रखिए कि इमेज जब सी में बनता है
और जब ऑब्जेक्ट सी में रहता है, इमेज जब सी में बनता है, उसका साइज हमेशा सेम रहता है, मतलब इसका भी साइज जो है इसका भी साइज वही है। तो क्या होगा, इमेज एंड ऑब्जेक्ट साइज सेम, ऑब्जेक्ट साइज सेम। इमेज एंड ऑब्जेक्ट साइज हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट एट सी देख लिए, फिर आगे बढ़ते हैं, देखेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। सो यहाँ पर मेरा कॉनकेव मिरर है, ये वाला पोल, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इधर मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, इधर मेरा ऑब्जेक्ट है। तो लाइट रे गया, कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। अभी देखिए अभी कहाँ से पास करेगा, अभी हमारा दो मेथड है, एक हम लोग इसका रेस्पेक्ट में पास कर सकते हैं या फोकस से लेके भी पास कर सकते, दोनों का मतलब ही सेम है। तो मैं अगर फोकस से ले जाऊँ तो फोकस से ले जाके इधर जाके फॉर्म हो रहा है, तो मेरा सी का थोड़ा बाद जाके इमेज फॉर्म हो, ये ऐसा हो जा रहा है, ऑब्वियसली नो प्रॉब्लम। तो हमारा इमेज कहाँ बन गया, इधर हमारा ए डैश बी डैश हमारा इमेज बन गया। तो इमेज का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या रहेगा, सो रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज तो रहेगा, इसके साथ क्या होगा, इमेज साइज बढ़ गया तो देखिए धीरे धीरे एनलार्ज हो रहा है, इमेज का साइज थोड़ा बढ़ रहा है। तो ये वाला क्या हो गया, एनलार्ज्ड, या इसको मैग्नीफाइड इमेज भी बोल सकते हैं, या एनलार्ज्ड इमेज ही बोलिए, एनलार्ज्ड इमेज, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, इमेज से बढ़ गया, मतलब क्या है, एनलार्ज्ड इमेज हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये बात हमने समझ गया एनलार्ज्ड इमेज। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज देखिए एकदम ईजी है, मैं एक एक स्टेप पर अच्छे से समझा रहा हूँ। ये वाला नंबर 4 है। इसके बाद देखिए सी में था, बिटवीन सी एंड एफ आ गया, अभी कहाँ पर जाएगा, एफ में जाएगा। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट एट एफ, अभी कहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट एट एफ। तो अगर एफ में रहा तो क्या होगा, वो भी हम लोग देखेंगे। देखिए सो फोकस और सेम डिस्टेंस में यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला क्या है मेरा पोल। तो इधर ही मेरा अगर ऑब्जेक्ट है, ए बी अगर ऑब्जेक्ट है, तो लाइट रे गया, कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। और एक लाइट रे कहाँ से जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर यहाँ रहा तो इसका रेस्पेक्ट में इधर गया जाएगा और इसी पॉइंट से वापस आएगा। तो देखिए मीट करेगा, लेकिन बहुत दूर जाके, देखिए जो लाइट रे है ऐसे करके आ रहा है, ऐसा गया, ऐसे आ रहा है, लेकिन बहुत दूर जाके इमेज फॉर्म होगा। देखिए बहुत दूर जाके इमेज फॉर्म करेगा, मतलब इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, ऐसे जाते जाते बहुत दूर जाके फॉर्म होगा। कहाँ पर फॉर्म होगा, इमेज एट इन्फिनिटी, इमेज एट इन्फिनिटी। कहाँ पर जाकर फॉर्म करेगा, इमेज बहुत दूर जाकर फॉर्म करेगा इन्फिनिटी में। उसके बाद रियल है या वर्चुअल है, इस तरफ फॉर्म कर रहा है, मतलब हमेशा रियल ही होगा ऑब्वियसली, ये वाला होगा रियल इमेज। और इन्वर्टेड भी होगा क्योंकि हमारा उल्टा ही हो जा रहा है, इन्वर्टेड इमेज। इसके अलावा जो होगा, इमेज हमारा हाईली एनलार्ज्ड, इमेज हमारा हाईली एनलार्ज्ड, इमेज हमारा हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा हो जाएगा, हाईली एनलार्ज्ड। देखते हैं कैमरा में आ रहा है कि नहीं लास्ट तक। इमेज हमारा हाईली एनलार्ज्ड हो गया, ठीक है, बहुत एनलार्ज हो गया, बहुत बढ़िया। देखिए एक मिनट कैमरा में, हाँ आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है, ठीक है। इसके बाद कहाँ होगा, 5 हो गया, नंबर 6 का होगा, एफ में आ गया, भी एफ एंड पी के बीच में आएगा। लास्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, नंबर 6 ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, मतलब ठीक है, ये वाला है पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ए बी ये हो रहा, तो लाइट रे आएगा, कहाँ से पास करेगा, फोकस से। और एक चीज़ देखिए, अगर मेरा यहाँ से गया लाइट रे, यहाँ से पास करेगा, यहाँ पर देखिए कोई प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जितना दूर जा रहा है लाइट रे उतना इंक्रीज हो रहा है, सेपरेशन उतना बढ़ रहा है। मतलब देखिए लाइट रे आ रहा है, लेकिन सेपरेशन बढ़ता जा रहा है। जब लाइट रे हमारा इधर से आ रहा है, जितना दूर जा रहा है सेपरेशन ग्रेजुअली बढ़ रहा है ना, सेपरेशन ग्रेजुअली बढ़ रहा है, मतलब इन नो सिचुएशन दिस टू लाइट रेज विल एवर मीट, इन्फिनिटी में जाके भी नहीं मीट करेगा। जितना दूर जा रहा है लाइट उतना बढ़ता जा रहा है, तो जितना दूर लाइट बढ़ता जा रहा है, बढ़ेगा तो कभी मीट करेगा नहीं, कर पाएगा। तो क्या होगा, तो लाइट रे हमारा इस तरफ एक्सटेंड करेंगे, हमारा इस तरफ एक्सटेंड करेंगे,
ये पहली बार इतना देर बाद हमने देखा कि मिरर का उस तरफ एक्सटेंड करेंगे, लेकिन क्या रियल लाइफ में पॉसिबल है? रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, दिस इज अ वर्चुअल केस। तो अगर इसको हम लोग एक्सटेंड किए, इसको हम लोग एक्सटेंड किए, तो इधर हमारा इमेज बन रहा है, इसको बोलेंगे ए डैश, इसको बोलेंगे बी डैश, समझ गए? ए डैश और इसको बोलेंगे बी डैश। सो ये वाला जो इमेज बनेगा इसको बोलेंगे हम लोग वर्चुअल इमेज। ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज है ये वाला बनेगा क्या? ये वाला होगा वर्चुअल इमेज। और देखिए ये भी सीधा खड़ा है, ये भी सीधा खड़ा है, मतलब क्या होगा? इरेक्ट इमेज एंड क्या होगा? वर्चुअल इरेक्ट। और क्या होगा? हमारा इमेज एनलार्ज हो जाएगा, इमेज enlarged. These are the 6 cases of image formation by concave mirror. अब बोलिए यहाँ से अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट में बोलना। अगर क्लास में भी कुछ डाउट होगा आप लोग कमेंट में बोलना, कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिए। मैं आपके पास खड़ा नहीं होकर, आपके पास इंडिविजुअली पढ़ा नहीं हो सामने जाके, लेकिन हम लोग जो ऑनलाइन मीडियम में पढ़ रहे हैं हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कमेंट सेक्शन। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बोलते रहे, आपको जो भी डाउट है मुझे कमेंट करके आप लोग बोलते रहना, ठीक है? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव हो गया, अभी हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर समझेंगे, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। एक्चुअली कॉनकेव भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेक्स का दो केस है, कॉन्वेक्स में दो से छोड़कर और कुछ केस नहीं है, कॉन्वेक्स में दो केस है। बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? सो नंबर 1, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। कॉन्वेक्स हो रहा है, कॉनकेव नहीं, मतलब ये वाला क्या है मेरा? पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तो हमारा ब्लॉक सरफेस है, तो लाइट रे आया, एज यूजुअल लाइट रे आया, लेकिन फोकस का रिस्पेक्ट में लाइट निकल गया, फोकस का रिस्पेक्ट में लाइट निकल गया। तो लाइट रे अगर फोकस का रिस्पेक्ट में निकल गया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये हमेशा हमारा रियल इमेज फॉर्म कभी नहीं करेगा, ये क्या फॉर्म करेगा? वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? दोनों लाइट रे इधर फोकस में फॉर्म हो रहा है। तो इमेज प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर 1 इज वर्चुअल इमेज, फिर क्या है? देखिए पॉइंट साइज इमेज है, बहुत पॉइंट बन रहा है। नंबर 2 इज पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट साइज इमेज। और एक क्या है बोले तो पॉइंट साइज इमेज। और नंबर 3 क्या है? हमारा इमेज कहाँ पर बन रहा है? फोकस, इमेज एट फोकस, ठीक है? बहुत बढ़िया। नंबर 2, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड मिरर, मतलब इसके अलावा और कोई केसेस ही नहीं है। मतलब एक तो है इन्फिनिटी में, और इन्फिनिटी और मिरर के बीच में किसी भी पॉइंट में बिठा देंगे, एक ही टाइप का इमेज बनेगा। एक ही टाइप का इमेज कैसा होगा देखिए, यहाँ पर हमारा फोकस है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सो ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, लाइट रे गया, फोकस का रिस्पेक्ट में बाहर निकल गया, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। और एक लाइट रे गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के रिस्पेक्ट में फिर बाहर निकल गया। तो दोनों लाइट रे वर्चुअली कहाँ मीट कर रहे हैं? यहाँ पर मीट कर रहा है। तो इमेज मेरा कहाँ बन जाएगा? इधर ही बन जाएगा। इसके अलावा कुछ जानने की जरूरत नहीं, इसका इमेज कहाँ बन गया? उधर बन गया, ठीक है? तो इसका जो हमारा इमेज का प्रॉपर्टीज है, इमेज का प्रॉपर्टीज है, क्या बन गया इमेज का प्रॉपर्टीज? नंबर 1 इज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। फिर नंबर 2 क्या होगा? ये भी सीधा है, वो भी सीधा है, इरेक्ट इमेज। और क्या होगा बोलिए तो? डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज। तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, समझ गए? बहुत बढ़िया। तो हमने कॉनकेव, कॉन्वेक्स, हब का इमेज फॉर्मेशन देख लिया। इसके अलावा और कोई इमेज फॉर्मेशन आप लोग को जरूरत नहीं है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। फर्स्ट क्लास हम लोग को जितना ज़रूरत था आप लोग को बता दिया। नेक्स्ट वाला क्लास, जो आगे वाले दिन आने वाला क्लास है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, जहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे बोलिए तो? वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मिरर इक्वेशन के बारे में।
मिरर इक्वेशन 1/v प्लस 1/u = 1/f, वहाँ से न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट दिन का वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आज का क्लास कैसा रहा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बोलना। आप लोग का कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करूंगा। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ में करा के जाऊँगा, कि आप लोगों को बीच में नहीं छोड़ूंगा मैं। लेकिन आप लोग मुझे अपना फीडबैक देना कि सर क्या इधर अच्छा लग रहा है, ये पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा है, ये ऐसे पढ़ाएंगे तो हमारा अच्छा होगा। आप लोग फीडबैक देते रहना, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस और थैंक यू।